हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से जानते होंगे कि पूर्व राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने हाल ही में अपने पद से राष्ट्रपति जी को स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और राष्ट्रपति द्वारा उनका त्यागपत्र मंजूर भी किया जा चुका है। ऐसे में आप सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि भारत के उपराष्ट्रपति को चयन करने की उनका कार्यकाल, योग्यता, इस्तीफा, शपथ आदि का संविधान में क्या प्रावधान है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको इन पर सारी जानकारी सरल शब्द में दूंगा। संविधान के अनुच्छेद 63 के तहत भारत में उपराष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सबसे उच्चतम संवैधानिक पद होता है। अनुच्छेद 64 राष्ट्रपति की भूमिका को दर्शाता है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उनका कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। इसका मतलब है उपराष्ट्रपति राज्यसभा सत्रों का अध्यक्षता करते हैं। यदि वोटिंग में समानता टाई हो जाती है तो उपराष्ट्रपति निर्णायक वोट डालते हैं जिससे बहुमत तय होता है। उप सभापति की जिम्मेदारी होती है कि वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करें, चर्चा कराएं, प्रस्तावों की स्वीकृति करें और अन्य विधायी कामों को सही ढंग से संचालित करें। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे उच्च संवैधानिक पद होता है। हम सरल भाषा में उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। ये वो सांसद होते हैं जिन्हें सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है, ये वो सदस्य होते हैं जिन्हें राज्यों की विधानसभाएं सदस्य चुनते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के नामित सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी चुने हुए सांसद लोकसभा और राज्यसभा के नामित सदस्य हिस्सा लेते हैं। इन्हें हम उपराष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज चुनाव कॉलेज कहते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एकल स्थानांतरित वोट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। इसे आसान भाषा में समझें। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि चुनाव में जो उम्मीदवार जितने ज्यादा वोट पाएगा वही ज्यादा समर्थन का प्रतिनिधित्व होगा। एकल स्थानांतरित वोट का मतलब है कि वोट देने वाले सांसद किसी उम्मीदवार को पहले, दूसरे, तीसरे क्रम में पसंद कर सकते हैं। वोट कैसे दिया जाता है? प्रत्येक सांसद एक उम्मीदवार को वोट देता है, लेकिन वो उम्मीदवार को अपनी पसंद के हिसाब से क्रम में रखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पसंद। पहले राउंड में अगर कोई उम्मीदवार पूरा वोट नहीं प्राप्त करता है तो जो उम्मीदवार सबसे कम वोट पाता है उसे हटा दिया जाता है और उसके वोट दूसरे उम्मीदवारों को दे दिए जाते हैं जो वोटर्स की दूसरी पसंद होते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक वोट प्राप्त नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गणना किस प्रकार से होती है? उपराष्ट्रपति चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कम से कम वोटों को जीतने के लिए वोटों का फॉर्मूला है। कुल वैलिड वोट्स को कुल उम्मीदवारों की संख्या डिवाइड करके उसमें एक जोड़ा जाता है। गोपनीय मतदाता। मतदान गोपनीय तरीके से होता है, यानी वोट देने वाले व्यक्ति सांसद की पहचान और उनकी पसंद
गुप्त रहती है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का दबाव न डाला जा सके। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, जिसका अर्थ है कि वोटरों की पहचान और उनकी प्राथमिकताएं गोपनीय रखी जाती है ताकि चुनाव में किसी प्रकार का भारी दबाव न पड़े। महत्वपूर्ण शर्तें। उपराष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा और ना ही किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा, और यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति चुना जाता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपने उस सदन की सदस्यता उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से छोड़ दी है। आसान शब्दों में, उपराष्ट्रपति बनने के बाद वह सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रह सकता। अगर कोई सदस्य उपराष्ट्रपति बनता है तो उसे ये माना जाएगा कि उसने अपने सांसद या विधायक का पद उसी दिन छोड़ दिया है जिस दिन उसने उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया है। उपराष्ट्रपति के लिए पात्रता। संविधान के अनुच्छेद 66 पार्ट 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होती हैं, जिसमें उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, यानी कोई ऐसा पद नहीं होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ हो, जैसे सरकारी नौकरी या कोई अन्य लाभकारी पद। उम्मीदवार को सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ वाला कोई पद नहीं रखना चाहिए। व्याख्या। इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा, केवल इसी कारण से कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, या किसी राज्य का राज्यपाल है, या फिर वह संघ या किसी राज्य का मंत्री है। संविधान के अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि का प्रावधान देता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है। वे राष्ट्रपति के लिखित रूप में इस्तीफा दे सकते हैं। यदि राज्यसभा के सभी वर्तमान सदस्यों की बहुमत संख्या से एक रेजोल्यूशन पास किया जाए और लोकसभा द्वारा भी उसे सहमति दे दी जाए, तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना आवश्यक है। यदि उनका कार्यकाल समाप्त होता है तो वे तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी शपथ नहीं ले लेता। संविधान के अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के समाप्त होने, इस्तीफे या अन्य कारणों से रिक्त होने पर चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कार्यकाल की समाप्ति से पहले चुनाव। यदि उपराष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो नया उपराष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव उस अवधि समाप्त होने से पहले संपन्न होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या किसी अन्य वजह से अचानक खाली हो जाता है तो चुनाव जितनी जल्दी हो सके कराया जाएगा। जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, चाहे उनका निधन हो चुका हो या इस्तीफा दे दिया हो या अन्य कारणों से पद खाली है, तो नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के भीतर किया जाता है। इस समय सीमा को सुनिश्चित करने का उद्देश्य ये है कि राज्यसभा का कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहे, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और जो व्यक्ति इसमें उपराष्ट्रपति चुना गया है, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण की तिथि से लेकर अपना पूर्ण 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। यानी उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करते हैं तो उनका कार्यकाल उसी दिन से शुरू हो जाता है और वह पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं। जब तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक राज्यसभा के सभापति के कार्यभार अस्थायी रूप से राज्यसभा के उप सभापति के द्वारा लिया जाता है।
राष्ट्रपति किसी अन्य सदस्य को भी राज्यसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं ताकि उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों को अस्थायी रूप से पूरा किया जा सके। संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण शपथ के बारे में बताता है। चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो नॉमिनेट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है उनके समक्ष विशिष्ट शपथ लेनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। संविधान का अनुच्छेद 65 ये दर्शाता है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली होता है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देते हैं या वो किसी कारणवश से हट जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जब तक नया राष्ट्रपति ना चुना जाए और उनको सारी फैसिलिटीज भी उन्हीं राष्ट्रपति की ही मिलेंगी। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में यदि राष्ट्रपति किसी कारण से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जैसे बीमार हैं, अनुपस्थिति है, तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति को मिलने वाले अधिकार ये हैं कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे होते हैं तो इन्हें राष्ट्रपति की सभी अधिकार, सुरक्षा, सुविधाएं और वेतन मिलेंगे। यह वेतन और सुविधाएं संसद द्वारा तय की जाएंगी और अगर संसद ने कोई प्रावधान नहीं किया है तो उन्हें दूसरे अनुसूची के अनुसार वेतन और सुविधाएं मिलेंगी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो उसका आर्टिकल 71 के अंतर्गत समाधान निपटारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई विवाद या संदेह उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका समाधान करेगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। अमान्य चुनाव का प्रभाव: अगर सुप्रीम कोर्ट किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर देता है तो उस व्यक्ति द्वारा पद के कर्तव्यों का निर्वहन के दौरान किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे, भले ही चुनाव बाद में रद्द हुआ हो। संसद का अधिकार: संसद को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े किसी भी मामले को कानून बनाकर नियंत्रित कर सकती है, बशर्ते वह संविधान के अनुरूप हो। चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अगर चुनावी कॉलेज में किसी सदस्य की जगह खाली है तो भी उसके आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।